नमस्कार दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो पिछले एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। और जिस किसी ने अभी तक हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के 31 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 8,000 रुपए की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। एसएससी सीजीएल टायर 1 7/9/2016 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का। तो क्वेश्चन में देखिए आपको प्रिंसिपल फाइंड है कि 8,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8,000 रुपए की धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। यानी अमाउंट दे रखा है आपको 9,261 रुपए। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टाइम यानी कि एन कितना हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में एक बात बता देता हूं कि परसेंटेज हो फ्रैक्शन बना लिए परसेंट का 5% का रेट ऑफ परसेंट का फ्रैक्शन बनाएंगे 5% का, तो ऊपर 5 लीजिए, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, दोनों को काट लीजिए। 5 1 5 और 5 2 10 20। नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको हमेशा बताई प्रिंसिपल होती है आपकी 20 रुपए 5% की दर से 1 साल का ब्याज आपको 1 रुपए मिल रहा है। तो प्रिंसिपल आपका 20 है, ब्याज आपको 1 रुपए मिल गया। अगर आप इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 20। नीचे हो गया आपका प्रिंसिपल, ऊपर हो गया आपका अमाउंट। तो देखिए क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करता है पूरा कि नीचे आपका प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो या तो देखो ये वाली जो वैल्यू है प्रिंसिपल आपकी दे रखी है 8,000, या तो ये 20 का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो जो भी होगा वही आपका आंसर आ जाएगा जो पावर में निकलेगा। तो देखिए जो 8,000 होता है वो 20 का स्क्वायर होता है कि क्यूब होता है। ये 20 का क्यूब होता है, तो आप इसके 20 का क्यूब कर लीजिए। अमाउंट है तो वो भी 21 का क्यूब होता है। यानी कि आपकी जो आंसर होगा, टाइम पूछा यार आपसे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो पावर होगी वही आपका आंसर होगा। यदि स्क्वायर होता तो स्क्वायर में आपका आंसर आ जाता है यानी कि 2 वर्ष। इस समय आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 ईयर। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 33। रेखा ने 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपए की राशि निवेश की। एन वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपए मिले। एन का मान ज्ञात कीजिए। आपसे समय फाइंड करवा रहा है, फिर से टाइम बताना है आपको कितना लगा है। ठीक है, एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है 22/6/2014 का। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 12,000 रुपए की राशि उसने निवेश की है रेखा ने, और अमाउंट एन वर्षों का उसे 13,230 रुपए मिले हैं। 13,230 रुपए उसको प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले 5% का रेट ऑफ परसेंट कितनी दे रखी है आपको 5%, उसका फ्रैक्शन बनाइए 5% का। तो 5% का फ्रैक्शन आएगा ऊपर 5 रखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, काट लीजिए 1/20। ये आपका प्रिंसिपल होता है। आप 20 रुपए पे 5% की वजह से 1 साल पे 1 रुपए ब्याज दे रहे हैं, और तो ब्याज इसमें आप ऐड कर देंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 20। या वो आपका प्रिंसिपल और ऊपर हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन में देखना है कि जो 20 है या तो इसका क्यूब होगा या स्क्वायर होगा। 12,000 रुपए की राशि ना तो स्क्वायर होती है ना क्यूब होती है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं कि ये जहां तक कटे उसको काट लीजिए, या तो स्क्वायर बनेगा या किसी चीज का क्यूब बनेगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए पहले, इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा दोनों में, तो इसमें 3 का डिवाइड देंगे, 3 चौक 12, यानी कि 1200 को काटेंगे तो 400 आ जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड दीजिए, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 एकन 3, यानी ये 400 बन जाएगा, ये 441 हो जाएगा। तो देखिए ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल 20 दे रखा है, तो ये 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी कि इस पे 20 का स्क्वायर हो गया, और ये 21 का स्क्वायर होता है। ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है। तो मैंने आपको बताया था जो पावर निकलेगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा आपका 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूल राशि S रुपए ब्याज दर 2% प्रति वर्ष हो तो व्यक्ति की 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। यानी कि आपसे क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपको कितना देगा क्वेश्चन में S रुपए, रेट ऑफ परसेंट यानी कि ब्याज की दर, रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखी है 2%, और 2% प्रति वर्ष हो तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, यानी कि एन समय आपको दे रखा है 3 ईयर। तो आपसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा।
तो मैंने आपको बताया था, ये तो फॉर्मूले से कर लीजिए, अब आसानी से हो जाएगा। अमाउंट बराबर होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल क्वेश्चन में आपको दे रखा है 100 रुपए। 1 प्लस रेट ऑफ परसेंट आपको दे रखी है 2R अपॉन 100। समय आपको दे रखा है 3 ईयर। अब देखिए अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है, इससे आप इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 50 की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अमाउंट पूछा जा रहा है आपसे, तो 100 रुपए पर 1 प्लस R अपॉन 50 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए मिलता है। एसएससी सीजीएल टायर 2 17/2/2018 का प्रश्न है। देखिए रेट ऑफ परसेंट फाइंड करवा रहा है आपसे क्वेश्चन में। रेट ऑफ परसेंट आपको फाइंड करनी है, तीसरे वर्ष में 2000 रुपए साधारण ब्याज और 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए हो जाता है। तो देखिए 2 ईयर का सीआई, 2 ईयर का सीआई दे रखा है हमको 4160 रुपए, 4160 रुपए हमको दे रखा है 2 ईयर का सीआई। जबकि तीसरे वर्ष में 2000 रुपए साधारण ब्याज दे रखी है। तीसरे वर्ष में यानी कि 1 साल की ब्याज दे रखी है आपको, यानी कि तीसरे वर्ष की बात कर रहा है केवल, तीसरे वर्ष में, यानी तीसरा वर्ष यानी कि पहले वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा, तीसरे वर्ष की देगा, यानी कि 1 साल का दे रखा है आपको ब्याज। 1 ईयर का एसआई कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 2000 रुपए। 1 ईयर का एसआई दे रखा है आपको और 2 ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है। तो आपको पहले क्वेश्चन में 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल में 2000 रुपए मिलते हैं, तो 2 साल में 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे अब इसमें, तो कितना हो जाएगा 4000 रुपए। यानी कि 2 साल में कितने रुपए मिलेंगे, 4000 रुपए। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4000 रुपए। तो ये सॉरी 4000, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 4160 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4000 रुपए। तो आप देखिए इसमें से इसको आप लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 061, यानी कि जी आपका 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। क्योंकि प्रत्येक वर्ष, पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होती हैं, उसके बाद ये अलग हो जाती हैं। साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष समान रहती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट ईयर से अलग हो जाती है। तो देखिए तो इनका जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कितना हो जाएगा 160 रुपए, आपका ब्याज आ जाएगा 1 ईयर का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 160 रुपए। आपसे क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है कि दर क्या होगी। तो रेट ऑफ परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि SI इंटू 100 P इंटू टी। तो SI आपका कितना है 160 इंटू 100 इंटू P। प्रिंसिपल आपको देखिए 2 वर्ष वाला लेना है या 1 वर्ष वाला लेना है, तो हम 1 वर्ष वाला ले रहे हैं। 1 वर्ष में जो प्रिंसिपल हो रहा होगा कितना होगा 2000 इंटू टाइम कितना है 1 ईयर। 1 ईयर का निकालना तो 1 का डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो 3 जीरो से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, यानी रेट ऑफ परसेंट कितनी आ जाएगी आपकी 8%। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज की दर परसेंट में क्या होगी एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6000 रुपए और 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए। एसएससी सीजीएल टायर 2 20/6/2018 का क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करवा रहे हैं क्वेश्चन में हमसे। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज, अब की बार आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, कितने का 3 ईयर का, तीसरे वर्ष का नहीं है, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको, कितना है 6000 रुपए। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 6000 रुपए और 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको कितना 4160 रुपए। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3 का आप इसमें डिवाइड लगा दीजिए, तो 3 का आप इसमें डिवाइड देंगे
तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 2000 रुपए। आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में किसका, 2 ईयर का निकालना पड़ेगा आपको। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए अब इस वाली वैल्यू में, यानी 2000 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4000। तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4000 रुपए, यहाँ लिख लीजिए 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4000 रुपए। तो मैंने आपको बताया यहाँ से आपकी 1 ईयर की ब्याज निकल आएगी, यहाँ से घटाएंगे अब इसको लेस करेंगे तो 160 रुपए हो जाएगी। आपको रेट ऑफ परसेंट बतानी है तो आपको बताया सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, SI इंटू 100 P इंटू टी। P प्रिंसिपल आपको 1 वर्ष वाला लेना है कितना 2000 रुपए, और टाइम लेना है आपको 1 ईयर का। काट दीजिए आप, 2 का इसमें डिवाइड आएंगे तो 8%, रेट ऑफ परसेंट आ जाएगी आपकी 8%। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।